कर्नाटक में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने बड़ा सियासी दांव चला है। बीजेपी के साथ बड़ा खेला होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कथित तौर पर ऑपरेशन लोटस के जरिए कर्नाटक में सरकार तो बना ली गई, लेकिन बीजेपी की स्थिति काफी ज्यादा डामाडोल दिखाई दे रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर दौरा कर रहे हैं, करोड़ों की सौगात दी जा रही है, लेकिन इन सब के बीच कर्नाटक चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है, बड़ा ऐलान किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां सट्टे में आ गई है, वहीं दूसरी तरफ सारी की सारी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या है बड़ी खबर इस वक्त की? खबर देखिएगा एबीपी की। इसमें लिखा हुआ है कि कर्नाटक इलेक्शन 2023 कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने रिटायरमेंट के सहारे खेला सियासी दांव, बोले ये मेरा आखिरी कर्नाटक चुनाव। तो कर्नाटक चुनाव की तारीखों का एक तरफ ऐलान हुआ, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने कितना बड़ा खेला किया है आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि 2023 कर्नाटक चुनावों में भी कांग्रेस के लिए किसी तरह की कोई मुश्किल दिखाई नहीं दे रही है। उल्टा बीजेपी के लिए मुश्किल पर मुश्किल आ रही है। जहां एक तरफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद लगातार हाथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए सिर्फ एक मुश्किल दिखाई दे रही थी कि के सिद्धरमैया, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्नाटक के, और कुमारस्वामी, जो कि कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन दोनों के बीच गुटबाजी देखी जाती है। लेकिन अब जब सिद्धरमैया ने कह दिया है कि उनका आखिरी चुनाव है, तो ये गुटबाजी का भी सवाल कैसे कांग्रेस ने एक ही दांव में फेल कर दिया है, वो आप देख सकते हैं। जब सिद्धरमैया का आखिरी चुनाव है, तो यहाँ पर गुटबाजी का सवाल ही खत्म हो गया है। फिलहाल देखिएगा क्या खबर में लिखा हुआ है। खबर में देखिएगा, इसमें लिखा है कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने ऐलान किया है कि इस बार होने वाला विधानसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। हालांकि कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी वह राजनीति में काम करना जारी रखेंगे। कर्नाटक में मई 2023 के पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। 224 सदस्यों वाली राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 24 मई 2023 को पूरा हो जाएगा। इसके पहले 2018 में राज्य में चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस और जनता दल ने मिलकर सरकार बनाई थी और एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उसके बाद कैसे खेला हुआ, कैसे बीजेपी की सरकार बन गई, पूरा सियासी ड्रामा आप जानते हैं। और अब क्या हालत हो चुकी है चुनावों से पहले, वो भी आप अच्छे से समझते हैं कि जिस तरीके से पीएम मोदी दौरे पर दौरा कर रहे हैं, इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब है। आपको बता दें कि दक्षिण भारत का ये इकलौता राज्य है कर्नाटक, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी कैसे कथित तौर पर ऑपरेशन लोटस के जरिए बनाई गई है, वो आप जानते हैं। अब ऐसे में बीजेपी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि वो किसी ना किसी तरीके से ऐसे नहीं तो तैसे करके कर्नाटक में अपनी सत्ता को बचा ले, कर्नाटक में इस बार 2023 में जीत हासिल कर ले। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने कितना बड़ा सियासी दांव चला है, इसके लिए आप आगे की खबर सुनिएगा। इसमें लिखा है कि एक इमोशनल कार्ड कहा जाता है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से जुट गई हैं। अलग अलग क्षेत्रों में पार्टियों के नेता जनसभा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सिद्धरमैया बीदर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली के दौरान पूर्व सीएम ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद भी वह राजनीति में सक्रिय रहेंगे। इस दौरान 2013-18 के अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से उन्हें 5 साल मुख्यमंत्री रहने का अवसर मिला था। देवराज उर्स के बाद सिद्धरमैया दूसरे ऐसे सीएम रहे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने का इतिहास रहा है। वैसे बीजेपी के सरकार के दौरान किस तरीके से मुख्यमंत्री बदले गए, वो भी आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं इमोशनल कार्ड की।
जब इस तरह का ऐलान कोई राजनेता, कोई बड़ा राजनेता कर देता है तो इसे इमोशनल कार्ड ही कहा जाता है। जनता के प्रति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिद्धरमैया ने समर्पण भाव दिखाते हुए कहा है कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। तो अगर यहाँ पर इमोशनल कार्ड की बात करें तो ये इमोशनल कार्ड जब भी किसी राजनेता ने चला है तो उससे जीत हासिल हुई है, फिर चाहे वो बात नीतीश कुमार की ही क्यों ना हो और कैप्टन अमरिंदर सिंह की ही क्यों ना हो। नीतीश कुमार आप जानते हैं कि बिहार में जब ये ऐलान किया कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा तो किस तरीके से जीत हासिल हुई। और अगर बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह की तो पंजाब में क्या हुआ आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह अब चले तो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन कैसे चुनावों में उन्हें जीत हासिल हुई थी ये हर कोई जानता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये ऐसा सियासी दांव है जो कभी फेल नहीं होता है। तो सिद्धरमैया ने ये सियासी दांव चल दिया है। सिद्धरमैया ने कांग्रेस पर जो गुटबाजी के आरोप लगते थे उन सवालों को खत्म कर दिया है। अब ऐसे में ऐसा लग रहा है कि दक्षिण भारत की इकलौता राज्य कर्नाटक बचा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ अपनी ही पार्टी के नेता आपस में टिकट बंटवारे के लिए खींचतान कर रहे हैं, लगातार नेता कर्नाटक में बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सिद्धरमैया ने ये दांव चलकर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। तो सरकार तो बन गई थी 2018 में, कैसे करके बनी वो तो आप अच्छे से जानते हैं, कैसे खेला हुआ ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार बनाई गई वो तो आप जानते ही हैं। फिलहाल अब इस सरकार को बचा पाना कितना मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये साफ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक, जहां पर अगर बात करें भारत जोड़ो यात्रा की तो इसको भी भरपूर समर्थन मिला था। कर्नाटक से जब भारत जोड़ो यात्रा गुजरी तो कहने को तो ये भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है, वहां पर डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन जब राहुल गांधी गुजरे सैलाब उमड़ पड़ा। ना ही किसी तरीके से पैसे देकर बुलाया गया, बसों में भरकर बुलाया गया, बिना किसी लाग लपेट के राहुल गांधी के साथ जनता ने ये चल कर दिखाया कि किस तरीके से कांग्रेस के साथ कर्नाटक की जनता खड़ी हुई है। तो पहली बार ये भी एक टेस्ट हो जाएगा, जो भारत जोड़ो यात्रा का टेस्ट है ये भी पहली बार हो जाएगा। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, भारत जोड़ो के बाद यात्रा के बाद ये पहला ऐसा चुनाव होगा जहां पर इसका भी टेस्ट हो जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल साबित हुई है। फिलहाल कर्नाटक की सियासत कैसे रंग बदल रही है वो तो आप देख ही सकते हैं। कांग्रेस ने तो ये भी नारा बुलंद कर दिया है कि 13 मई बीजेपी गई। अब आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी डूबती हुई नैया कर्नाटक में बचा पाएगी या फिर कि नहीं बचा पाएगी? जैसा कांग्रेस ने सियासी दांव चला है, जैसे कांग्रेस फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, क्या एक बार फिर से 2023 कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को हराकर कांग्रेस की सरकार बनेगी? इन सवालों के जवाब में और इस पूरी खबर पर जो सिद्धरमैया ने सियासी दांव चला, इमोशनल कार्ड खेला, उस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर